बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 11 ये कोर्स डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स के मैथमेटिक्स कोर्स के अंदर भी यही इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और आज हम करेंगे कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ -8। तो क्यूब रूट -8 का कैसे निकालेंगे उसको आप देखें कि लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8 और यहां से हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और इसी को एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये देखें एक्स क्यूब माइनस प्लस 2 क्यूब एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज लगाएं, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 2 है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी 2x प्लस बी स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ये दो इक्वेशन हमारी आ गई, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से रिजल्ट हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -2 और ये इसका एक रूट आ जाएगा। आगे दूसरी ये इक्वेशन हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हम रूट निकालेंगे कि इसके रूट कौन से बनते हैं। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने डिटेल आपको बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ और वो अप्लाई करते हैं। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस पर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा वो होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब a की जगह a और ये b है, तो ये हमारा इसको इस पर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस और ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। a इसका कोफिशिएंट है 1 एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाई 2a। a इसका कोफिशिएंट 1 है, लिहाजा 2 ही आएगा। इसको हम हल करते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 माइनस 16 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और यहां से ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा -12 इसका अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस ये -1 रूट और इसको हम खोल देते हैं 4 ज़रब 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा -1 अंडर रूट आयोटा के बराबर और 4 का जजर 2 और 3 जजर के अंदर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इस इक्वेशन को लें, इस इक्वेशन को अब लें, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू यहां से -2 आप कॉमन ले लें इससे,
तो बल्कि इसको -2 कॉमन ले लें, नीचे अंदर आ जाएगा। इसको बल्कि मैं आपको 2 अलग बनाकर दिखाता हूँ। 2 प्लस आयोटा 2√3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी आ जाएगी 2 माइनस आयोटा 2√3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको देखें कि x इज इक्वल टू -2, इसमें से कॉमन लें, इधर आ जाएगा -1, तो माइनस ये माइनस आ जाएगा, आयोटा 2 बाहर रह जाएगा, 3 का जजर और डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर भी आप -2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप ये देखें कि हमने जो यूनिटी के क्यूब रूट निकाले थे उसके अंदर था -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2। इसको हमने कहा था ये ओमेगा है, तो इसको हमने कहा था कि ये ओमेगा स्क्वायर है। अब रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स x इसके आ जाएंगे 2, ये -2 और सर ये -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये इसके 3 रूट्स आ जाएंगे। ये मैंने तरतीब वही रखी है जो यूनिटी के हमने निकाले थे। जो प्लस वाली रकम थी उसको हमने ओमेगा कहा था, जो नेगेटिव वाली थी उसको हमने ओमेगा स्क्वायर कहा था। लेकिन आप इसको जैसे मर्जी कर लें, क्योंकि दोनों रूट जो है ना, आपने जो उसका नंबर 1 पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी, कि ईच रूट जो है ना उस दूसरे का स्क्वायर होगा। अगर इसको हम ओमेगा करते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको अगर ओमेगा करते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसका वही पैटर्न दिया है। तो -8 के 3 क्यूब रूट आ गए, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है आप उसको हल करें, जो नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन के बताएं, मैं आपसे बात करूँगा।